भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। प्रणाम स्वामी जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अमृतवामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना पर उपस्थित सभी साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ भू यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास और शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। ये रात्रि 3 बजे तक, उसके बाद षष्ठी लगती है
आज है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर को 3:05 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15, 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। तो यहाँ ऋषिकेश में अभी ईस्वी सन 2023 24 मई 24 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर वैदिक राष्ट्र विश्व का एकमात्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 श्लोक 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक पर व्याख्यान किया था, जिसमें धृतराष्ट्र जो है वह संजय से पूछ रहे हैं। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं, मंत्री है ना, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, ये मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन जो है इसको धर्म क्षेत्र कहा है, और ये ईश्वरीय मायामय जो संसार है दैवी आसुरी प्रकृति, इसको कुरुक्षेत्र कहा है। वो एकत्रित रहते हैं और लड़ते भी रहते, दैवासुर संघर्ष युयुत्सव।
तो दैवीय आसुरी प्रकृति वाले साथ में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा वाले है ना। तो इसमें दो है, कौन है भाई? मेरे दुर्योधन जो मेरे प्रिय है, और दूसरे जो पांडु के पुत्र है, उन्होंने इस कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में क्या किया, यह प्रश्न। अब यहां यह भगवान जो है केवल करुणा मात्र से ही मनुष्य को मार्गदर्शन करते हैं। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, अब प्रवृत्ति धर्म जो है उसमें सकाम और निष्काम कर्म है, सकाम और निष्काम ध्यान है, सकाम और निष्काम भक्ति योग है, ये प्रवृत्ति धर्म। और निवृत्ति धर्म में है ज्ञान और वैराग्य, परमार्थ ज्ञान। निवृत्ति धर्म में परमार्थ ज्ञान है, केवल भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान भी नहीं। प्रवृत्ति धर्म में भौतिक आध्यात्मिक दैवी ज्ञान है, लेकिन परमार्थ ज्ञान जो है और वैराग्य, ये निवृत्ति धर्म है। जो प्रवृत्ति धर्म ठीक से नहीं निभाएगा वो निवृत्ति धर्म तक नहीं पहुंचेगा। तो भगवान ने यहाँ गीता में प्रवृत्ति धर्म भी बताया, निवृत्ति धर्म भी कहा, और परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। क्योंकि अर्जुन शोक मोह में डूबकर बैठ गया था, तो ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को कहा। उस समय का अर्जुन संभावित पुरुष माना जाता, संभावित यानी प्रतिष्ठित, आज की भाषा में कहे तो सेलिब्रिटी। भाई उस समय में उसकी बोलबाला थी, क्योंकि अर्जुन जो युधिष्ठिर ने सबसे बड़ा राजसूय यज्ञ किया था, तो उस राजसूय यज्ञ के लिए सारे विश्व के सभी देशों से जाकर राजाओं से धन लाकर अर्जुन ने ये महाराजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का संपन्न कराया। इसीलिए अर्जुन को भगवान धनंजय भी कहते। केवल धनंजय नहीं है, उसने काम विजेता भी है। कामना, सबसे मनुष्य की कामना होती है स्त्री पुरुष संबंध, जो काम वासना कही जाती, उसका संयम होने से ज्यादातर सभी कामनाएं संयमित हो जाती। तो अर्जुन काम वासना पर भी विजय प्राप्त की है, क्योंकि उसके पास एक बार इंद्र ने उसकी जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी है उसे उनके पास भेजा था कि जाओ अर्जुन के सेवा करो, अर्जुन के साथ रहो। तो वो आई उर्वशी अर्जुन के पास और अर्जुन से कहने लगी कि मुझे इंद्र ने, हमारे राजा ने आपकी सेवा के लिए आपके पास भेजा है। तो अर्जुन धर्मात्मा था। भाई तुम इंद्र लोक में रहती हो, देव योनि हो, देवी समान हो, तुम मेरे लिए देवी समान हो, देवलोक से आई हो, मेरी माँ के समान हो, देवी के समान। तुम मेरी सेविका कैसे हो सकती हो, भार्या पत्नी कैसे हो सकती हो? तो उर्वशी ने भी कहा कि हमारे देवताओं में ऐसा कोई नियम नहीं है,
आप मनुष्यों का ये सब नियम होता है, नियम संयम। देवताओं में कोई नियम संयम नहीं होता, असुरों में भी कोई नियम संयम नहीं होता। नियम संयम तो आप मनुष्य लोगों के लिए ही है। मनुष्यों में नियम संयम और समय की मर्यादाएं हैं। देवता लोग भी भोग में डूबे रहते हैं और असुर लोग भी भोग में डूबे रहते। देवता और असुर का मुख्य प्रयोजन भोग है, तो उनमें कोई नियम संयम नहीं होता, कोई समय भी नहीं होता। भोग मिला वही समय है, जब भोग मिला भोग कर लो, उसमें कोई संयम नियम और संयम की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अर्जुन अविचलित रहा और उसने उर्वशी को मना कर दिया। तो मनुष्य यदि धन और काम भोग पर संयम पा लेता है, विजय पा लेता है, तो वो धर्म कर सकता है। लेकिन यदि धन और भोग काम पर संयम नियम नहीं कर पाता है, उसका गुलाम है, तो फिर वो अधर्म करता है, परतंत्र है, भोग के लिए कुछ भी करता। इसलिए अर्जुन जो था उस समय धनंजय भी था और संयमी भी था, इसीलिए उसे बड़ा प्रतिष्ठा मिली थी उस जमाने में। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य कुछ करता है, जिन लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना सेलिब्रिटी लोग, तो वो एडवर्टाइजमेंट का बड़ा प्रभाव होता है। एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में आ जाती है तो वो उसका प्रोडक्ट मार्केट में बुस्ट हो जाता, लाखों यूनिट बिक जाते, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है ना, तो प्रेरित करता। तो भगवान ने सोचा कि इस समय अर्जुन श्रेष्ठ है, इसीलिए जो श्रेष्ठ काम पुरुष करते हैं वो दूसरे भी उसे देखकर उसका अनुकरण कर, इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया। और भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और अर्जुन समझकर इस गीता धर्म का आचरण करेगा, तभी लोग उसे देखेंगे तो वो भी उसका अनुकरण करेंगे, इससे लोकाचार में भी आ जाएगा। तो जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था आज हम सबको उपलब्ध है भगवद गीता शास्त्र के माध्यम से, जो का एक अक्षर भी बदला नहीं। तो भगवान वेद व्यास ने उसे संकलित किया और 700 श्लोक ही है। कई प्रतों में तो एक 701 कहीं लिखा है, कई में ज्यादा भी है, लेकिन शंकराचार्य ने केवल भगवान गीता के 700 श्लोक ही गिने। तो 700 से अधिक श्लोक अप्रामाणिक है। अब वेद शास्त्र तो आजकल कोई पढ़ नहीं सकते, इसीलिए यहाँ भगवत गीता में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म को भगवान बताना चाहते हैं संक्षिप्त। इसीलिए भगवान ने संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार इकट्ठा करके भगवत गीता में संक्षेप में कह दिया। गीता शास्त्र में यह सारा जो है प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म और परमार्थ का विवेक कराया गया है। गीता जो है वैसे धर्म शास्त्र नहीं है, मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष के लिए उपदेश। तो वह मोक्ष प्रवृत्ति धर्म के द्वारा फिर निवृत्ति धर्म का भी उपदेश किया गया। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर मनुष्य जाता है ना, प्रकृति का नियम है। वो जो प्रवृत्ति है, सरकार में नौकरी करता है, 60 साल के बाद रिटायर्ड होता है, तो निवृत्ति। प्रकृति में भी प्रवृत्ति से निवृत्ति का मार्ग है।
तो यहाँ मनुष्य यदि प्रवृत्ति में ठीक रहा, निष्ठा की, धर्म किया निष्काम भाव, तो निवृत्ति धर्म सहज आ जाता है। इसीलिए भगवान ने जो गीता में मार्गदर्शन किया है, प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, उतना पर्याप्त है और यहाँ वहां कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए यह गीता ज्ञान, गीता शास्त्र पर्याप्त है। और इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है ना, वेदों में तो भाई कितना विस्तार है, सकाम कर्म है, निष्काम। गीता में तो संक्षेप में परमार्थ सिद्ध करने के लिए निष्काम योग का निरूपण किया है कि तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष, मनुष्य जीवन में हो तो मनुष्य जीवन के किसी भी धर्म में हो, ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना स्वधर्म करने से, यानी फल की इच्छा छोड़ करके अपनी बुद्धि शुद्धि, त्याग और वैराग्य को सिद्ध करने के लिए और परमात्मा ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग कहा है। इसीलिए बार बार भगवान कहते सभी अध्यायों में कि भाई आप फल की आसक्ति छोड़ो, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, मां मनुस्मर युद्ध च, अपना स्वधर्म करो, ईश्वर के लिए करो और फल की तृष्णा आकांक्षा, फल का आश्रय छोड़ के करो, जिससे कि बुद्धि शुद्धि होती है, त्याग वैराग्य और परमार्थ सिद्ध होता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा, यानी धर्म क्षेत्र समझ लो ये जन्म से मनुष्य का जीवन मृत्यु पर्यंत, ये मनुष्य का जीवन है, ये धर्म क्षेत्र है। बाकी 84 लाख योनियों में कोई कहीं धर्म क्षेत्र नहीं है, भोग क्षेत्र है। सभी योनियों में, देवलोक में भी भोग क्षेत्र है, असुर लोग भी भोग क्षेत्र है, एक मनुष्य योनि है, वही धर्म क्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र, ये जो संसार है, त्रिगुणी माया, और उस माया में दो सेनाएं, तीन सेनाएं वैसे है, तामसी सेना, राजसी सेना और सात्विक सेना। तो सात्विक सेना है धर्म प्रधान है, राजसी और तामसी सेना है अधर्म आसुरी सेना। जो रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य है उसको आसुरी सेना कहते हैं, और जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य है वो दैवी सेना है, धर्मात्मा है। तो धर्म का मतलब ही है सात्विक और अधर्म का मतलब ही है रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य। तो भगवान ने यह भगवत गीता अर्जुन को कही, प्रश्नोत्तरी में। हमारे शास्त्रों में जो है प्राचीन परंपरा है, जहां कहीं परमार्थ विद्या का प्रसंग आता है तो प्रश्नोत्तरी होती। तो आचार्य और साधक के बीच में प्रश्नोत्तर के द्वारा, जैसे याज्ञवल्क्य मैत्रेय का संवाद है, याज्ञवल्क गार्गी का संवाद है, श्वेत केतु उदालक का संवाद, नारद सनत कुमार का संवाद है, इंद्र ब्रह्मा का संवाद है, शिव पार्वती का संवाद है। ये संवाद है जिसमें प्रश्नोत्तर होता है, प्रश्नोत्तर होता है, उसी को संवाद कहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य और साधक का संवाद, तो यहाँ नचिकेता और यम का भी संवाद है। इस प्रकार वेदों में अनेक आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान के विषय में संवाद है, प्रश्नोत्तर रूप में उपदेश बहुत ही उचित है, सटीक है, सार्थक है, क्योंकि वो प्रश्न जिसका है, जिज्ञासु है,
तो वह प्रश्न का उत्तर उसे मिलता है, तो उसका प्रभाव विशेष हो। आज के जमाने में भी पढ़ाई में देखो, प्रश्नोत्तर माला, संक्षेप प्रश्न पढ़कर भी लोग अपनी कॉलेज पास कर लेते हैं। अपेक्षित प्रश्न, संक्षेप में उत्तर और प्रश्न, पुस्तक पढ़ाई नहीं पूरे साल, आखिरी महीने में प्रश्नोत्तर माला पढ़ के वो कॉलेज पास कर लेता है। तो संक्षेप में सार रूप में मिल जाता है ना। तो जिसको भी उपदेश दिया जाता है उसे जानने की जिज्ञासा होनी आवश्यक। अब ये जिज्ञासु जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के। तो एक वो है जो जिस विषय को स्वयं जानते हैं, उसमें उनका निश्चय हो गया कि ये विषय ऐसा ही है। तो कुछ लोग संसार को जैसा मानते हैं सच्चा, कि हमने इंद्रिय विषय अनुभव से, अपने अनुभव से जो संसार को देखा है, अनुभव किया है, वैसा ही उसे सच्चा मानते। सबका अपना अपनी सोच है, अनुभव है। इंद्रिय के माध्यम से उन्होंने जो जो अपने जीवन में अनुभव, कड़वे मीठे, तो उसी को सच्चा मानते। अब इन लोगों को लाख बार समझाने की कोशिश करे, परंतु वो संसार को जो अपना जैसा अनुभव है, जैसा इंद्रियों के द्वारा देखा है, अनुभव किया है, भोग किया है, सुख दुख देखा है, वैसा ही वो संसार को सच्चा मानते हैं। उनको लगता है कि मैंने जो अनुभव किया वही सच्चा है। इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा जो जाना है। मनुष्य की बुद्धि भी अल्प है। वो संसार के विषय में जो देखा है, अनुभव किया है, जाना है। तो आजकल के वैज्ञानिक युग में बहुत से लोग जो है, वर्तमान मॉडर्न युग जिसे कहते हैं, वह अपने इंद्रिय प्रमाण को ही मुख्य प्रमाण मानते। ये वैज्ञानिक प्रमाण मतलब क्या? इंद्रिय प्रमाण। तो इंद्रियों के द्वारा जो हमें प्रमाणित होता है वही हमारा सच्चा ज्ञान है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक बात कहते हैं कि जो परलोक की बातें शास्त्र में, मरने के बाद परलोक, वो तो आज के वैज्ञानिक और इंद्रिय वाले मानते ही कि भाई ये परलोक नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो सामने दिखता है वर्तमान में वही वास्तव में इंद्रिय से प्रमाणित है, वही सत्य है। तो उनको फिर परमार्थ की जिज्ञासा नहीं है, उन्हें इंद्रियों के विषयों की जिज्ञासा हो। तो जो अपना विशेष तो अपनी इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं। दूसरे जो है वे अपनी इंद्रियों से अधिक, जो वेद शास्त्र है, आचार्य है बड़े परंपरा से, वह परमार्थ तत्व को जानने की निष्ठा रखते, जिज्ञासा करते कि ऐसा इंद्रियों से भी विशेष है। तो वह परमार्थ को जानने की जिज्ञासा वाले, परमार्थिक शक्ति क्या है, दैवी शक्तियां क्या है, अध्यात्म क्या, ये तो जो है इंद्रिय वाला वैज्ञानिक है, वो तो केवल भौतिक दुनिया तक ही सीमित है। उसको भौतिक दुनिया की जिज्ञासा है, लेकिन भौतिक से आगे उसे कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन ये जो जिज्ञासु है वो अध्यात्म की जिज्ञासा रखते हैं, दैव शक्तियों की जिज्ञासा रखते हैं, परमार्थ तत्व की जिज्ञासा रखते हैं। तो वह विवेक करते। बाकी तो जो
जिन्होंने आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको तो जिज्ञासा हो ही नहीं, वो तो अनुभव उनको हो। लेकिन जो अभी जानना चाहता है, तो जिसे ये अध्यात्म दैव और परमार्थ के विषय में जिज्ञासा है, तो ऐसे जिज्ञासा वाले श्रद्धा वाले को उपदेश करना सार्थक होता। तो ये विलक्षण जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, परमार्थ क्या है, तो अपना निश्चय जो है उसने पक्का नहीं किया, जानना चाहता है, जानने का प्रयत्न भी करता है, श्रद्धा वाला है, तत्परता भी है, उसमें संयम भी है, नियम भी है, और जानना भी चाहता है। तो ऐसे जो श्रद्धा वाले जिज्ञासु है, उसे ये अध्यात्म दैव और परमार्थ का उपदेश दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ अर्जुन जो है ना, वो भौतिकवादी नहीं, वो अध्यात्म दैव परमार्थ के विषय में जानने की जिज्ञासा कर। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को योद्धा अधिकारी समझा कि ये जिज्ञासु है, इसको ये भगवद गीता का उपदेश देना सार्थक होगा। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहने के बाद समवेता कहा। धृतराष्ट्र ने कहा है, फिर भी ये जानने योग्य। धर्म क्षेत्र का सीधा अर्थ हो गया कि ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, जो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर है, जो हमें मिला है, वह धर्म क्षेत्र है। और दूसरा कुरुक्षेत्र क्या है? ये जो परमात्मा की ईश्वरीय त्रिगुणी माया रूपी ये संसार है, ये कुरुक्षेत्र है। अब इसमें सभी जीव, हम सब रहते हैं, ऐसा थोड़े कि सेना रहती, सभी मनुष्य दुनिया के हैं, साथ में रहते हैं सब लोग। इसी को कुरुवंश कहते हैं, जो इस संसार में अभी है, प्राण जिसके चल रहे, सभी प्राणी, मनुष्य विशेष करके मनुष्य को कहा, क्योंकि दूसरे कोई प्राणी धर्म क्षेत्र नहीं है। कुत्ते का शरीर धर्म क्षेत्र नहीं है, गधे का शरीर धर्म क्षेत्र नहीं है, देवताओं का शरीर धर्म क्षेत्र नहीं, असुरों का शरीर धर्म, वो तो भोग क्षेत्र है। केवल एक मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन, वो भी एक वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वंश में उत्पन्न हुआ वैदिक शरीर जो है वो तो वह धर्म का क्षेत्र है। अब वो वर्ण शंकर हो जाता है, वर्ण शंकर तो फिर भोग में चला जाए। जो भी वर्ण शंकर प्रजाएं आजकल उत्पन्न होती है, वो धर्म क्षेत्र नहीं, वो भोग क्षेत्र में चले जाए। तो ऐसा वैदिक धर्म में जो मनुष्य जीवन मिला है, उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, उसका जो जीवन है, नियम, धर्म, संयम, वो धर्म क्षेत्र। समवेता, तो यहाँ इस इकट्ठे हुए है ना, समवेत शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक। समवेत का अर्थ होता है प्रविष्ट होकर उसके साथ एक रूप हो जाना, यानी ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मण जाति में एक रूप हो जाना। तो विशेष संबंध के लिए होता है समवेता। जाति, व्यक्ति, गुण, द्रव्य का जो आपसी संबंध है, समवाय संबंध का, वो एक दूसरे से एक रूप है, उन्हें अलग नहीं कर सकते, परस्पर समवाय संबंध है। जैसे ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण मनुष्य में ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण व्यक्ति और
में एकत्व है, उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। गुण और द्रव्य को अलग नहीं दिखा सकता। ये ब्राह्मण मनुष्य है तो उसमें ब्राह्मणत्व वह गुण होना ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कोयला है, तो उसका गुण क्या है? कालीमा। तो होना ही है, कोयला है तो काला ही है। ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मणत्व है, क्षत्रिय है तो उसमें क्षत्रियत्व है, वैश्य है तो उसमें वैश्यत्व है, प्रकृति ने जन्म से, और क्षुद्र है तो उसमें क्षुद्रत्व है। ये मानवीय गुण है। इस गुण द्रव्य को अलग नहीं दिखा सकते। इसका आपसी संबंध समवाय है। इसीलिए ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रवेश करके ये एक रूप हो गए। युद्ध की इच्छा वाले। कौन भाई युद्ध की इच्छा वाले? यही क्षत्रिय। सब क्षत्रिय है और युद्ध के मैदान में आए हैं। तो वहां ब्राह्मण भी है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, वहां वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब है। युद्ध में सब है। तो युद्ध की इच्छा वाले समवेता, यानी युद्ध की इच्छा वाले पांडव कौरव दैव आसुर धर्म अधर्म के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है माम का और मेरे है वे, जैसे मैं अंधा हूं वैसे ही ये बुद्धि के अंधे है, यानी अविवेकी है। अविवेकी बुद्धि को अंधा कहते। धृतराष्ट्र जो है उसमें धर्म अधर्म सत्य असत्य का विवेक नहीं। वो जानता है धृतराष्ट्र कि अभी अभी थोड़े दिन पहले ही अकेले अर्जुन ने विराट नगर में कौरव सेना, उसमें भीष्म द्रोण दुर्योधन को हरा दिया। फिर उससे लड़ने को तैयार हो गए। विराट नगर में युद्ध में अर्जुन ने भी ऐसा, उनके कपड़े भी ले लिए थे, उतार लिए थे। भाई किसी के कपड़े उतार लेने पर तो वह कुछ न कर सके, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता। लेकिन ये अविवेकी बुद्धि है ना, इसको अंधे कहते। मरने की तैयारी करके युद्ध की इच्छा वाले, अपने कब्र की तैयारी, मरने की तैयारी, जानते किम कुरुवत, क्या उन्होंने सचमुच में युद्ध किया, या कृष्ण अर्जुन इत्यादि सेना को देखकर हमारे जो कौरव सेना है युद्ध न करना सोचकर वह संधि निपटारा कर लिया? ये प्रश्न उसके मन में है। तो समझ गए कि यहाँ भगवान है, अर्जुन है, यहाँ युद्ध करना उचित नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। संजय कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहां यश है, ऐश्वर्य है, विजय है, और वो नित्य है। तो यहाँ युद्ध न करके संधि कर लेना, निपटारा कर लेना उचित। दूसरी ओर ये पांडव है जो धर्म बुद्धि वाले, इन्होंने बुद्धि में विवेक किया है। यदि वो विवेक करे कि भाई इस युद्ध से कुरु वंश का नाश हो जाएगा, इसीलिए कुरु वंश को बचाने के लिए ये दुर्योधन को जाने दो, लड़ाई झगड़ा छोड़कर वह वन में चले गए। जैसे पहले जुआ खेलने के बाद भी 12 साल वन में गए थे, वैसे अभी भी पांडवों ने निर्णय कर लिया कि ये युद्ध करना उचित नहीं है, हम वन में चले जाते।
क्या उन्होंने ऐसा विवेक किया, युद्ध छोड़ दिया? ये सचमुच लड़ाई हो गई, 3 ऑल्टरनेट हो। युद्ध के मैदान में दुर्योधन ने भय से विचार करके संधि कर ली, या पांडवों ने सोचा कुरुवंश का नाश हो जाएगा तो क्या पांडव वन में चले गए, या सचमुच में कौरव और पांडवों ने आपस में लड़ाई प्रारंभ कर दी? यह प्रश्न। तो यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं ना, उसमें 3 आशय है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ युद्ध प्रारंभ होने के 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, हतो भीष्म, भीष्म को बाण सैया पे सुला दिया गया। वो 10वां दिन था जब भीष्म पितामह बाण सैया पर अर्जुन ने लेटा दिया। तब धृतराष्ट्र को विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। देखो ये अंधा है ना, उसे 10 दिन के तो कोई किम कुरुवत, अरे क्या हो गया, अरे बड़ा अभी अब तक क्या हो गया, ये भी जानने की इच्छा। आज तो 10वें दिन भीष्म पड़, युद्ध का 10वां दिन है, अब 10 दिन में पहले क्या हुआ ये भी मुझे बताइए, युद्ध में क्या हुआ। वो विस्तार और क्रम से प्रश्न करता है, कि विस्तार से क्रम से जानना चाहते किम, कौरव और पांडवों ने क्या किया। तो ये धृतराष्ट्र है ना, राष्ट्र को जिसने अधर्म से कब्जे में कर लिया उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। आजकल तो भाई धृतराष्ट्र का जमाना है। कर्नाटक में अभी विधानसभा में जो कांग्रेस की 132 सीट, सभी पे पुलिस में कोर्ट में केस चल रहे हैं, सारे क्रिमिनल है। 132, एक भी सीधा नहीं, उसमें 50 तो ऐसे हत्यारे हैं, गुंडे हैं, राक्षस है। वो एमएलए बन के कर्नाटक में अभी उन्होंने शपथ पत्र ली। ये धृतराष्ट्र, कलयुग है ना, कर्नाटक में सारे धृतराष्ट्र नेता। तो धृतराष्ट्र का मतलब है अधर्म से कब्जे में किया हुआ राज्य, और अधर्म के लिए राज करना। तो उनका लक्ष्य धर्म नहीं है, अधर्म से राज्य को कब्जे में करके अधर्म को फैलाना, अधर्म करना, यही उनका लक्ष्य। उसी को धृतराष्ट्र कहते। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को गद्दी नहीं मिली थी, लेकिन पांडु राजा हुए और पांडु का अकाल मृत्यु हो गया। इसीलिए उस समय जो पांडु का पुत्र था बड़ा युधिष्ठिर, वो छोटा था, 6-7 साल का था। तो छोटे बच्चे को राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता। इसीलिए फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक ये 18 साल का न हो जाए तो 10-12 साल तक हम धृतराष्ट्र को राजा बना देते हैं। तो इसे कहते हैं कि वह केयर टेकर, आजकल रीजेंट प्रशासन होता है ना, कि भाई ये धृतराष्ट्र वास्तव में राजा था ही नहीं, अधिकारी भी नहीं था, योग्यता भी, लेकिन वो केयर टेकर के रूप में प्रति शासक नियुक्त किया जाता। जब युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तो उन्हें राज्य उसे दे देना है, लेकिन जब युधिष्ठिर बड़े हो गए लेकिन राज्य देने की बात आई तो उसका पुत्र मोह था कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठे, तो उसने नहीं दिया। तभी तो ये महाभारत युद्ध खड़ा हुआ ना। तो इसे धृतराष्ट्र कहते, जो कब्जे में कर लिया, अधर्म से राज्य को अपने कब्जे में कर लिया है, और चाहता है कि अपने पुत्र दुर्योधन को राज्य, और धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य देने के बजाय खुद ही राज्य चलाता रहा। तो इसे धृतराष्ट्र कहते।
अहंकार से लेकर ये सारा जो संसार है, इसमें जो आसक्त है वह धृतराष्ट्र। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने यहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुते, पहले श्लोक के शब्दों पर और वाक्यों पर व्याख्यान किया है। तो आप मनन करें, चिंतन करें। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में मनुष्य जीवन और ये त्रिगुणात्मक मायामय संसार में सभी जीव इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले, उसमें भी दो कहते हैं, मेरे राजा है ना, वो कहता है मेरे और पांडव के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। तो यही अविवेक है, अज्ञान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी बोलो भावना। स्वामी जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पहले जन्म के हिसाब से नाती थी ना, अभी तो वैसा नहीं है। अभी मतलब वही सही है कि कर्म के हिसाब से ये जाति जानी जाती है, कैसे है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रकृति ईश्वर ने जो जन्म दिया है, ईश्वर की प्रकृति के द्वारा वो मनुष्य कर्म करता है। कर्म मनुष्य के कर्म से कैसे प्रमाणित करेंगे? वो जन्म ईश्वरीय प्रकृति, उसके प्रारब्ध के अनुसार जन्म से ईश्वरीय प्रकृति काम करती है ना। तो ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ, ब्राह्मण बीज है तो ब्राह्मण है। कर्म से कैसे सिद्ध होगा? जन्म से ही होगा, गुण से होगा। गुण कर्म विभाग, फिर गुण के अनुसार कर्म का विभाग हुआ है। तो गुण कर्म के विभाग से जन्म से सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्षुद्र है। वही धर्म योनि है, वही धर्म है। तो अभी तो ऐसे होता है ना, ब्राह्मण जो जन्म से होते हैं वो तो अभी के युग में तो सब सारे ये ज्ञान का प्रचार प्रसार या वो तो कुछ करते नहीं है। तो वो गुण हाँ, तो कर्म कैसे से होगा? भ्रष्ट हो गए, फिर भी वो ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण योनि है। ब्राह्मण प्रकृति ईश्वर ने उनको ब्राह्मण बनाया है। अब उसमें ब्राह्मणत्व जो है उसका लोप हो गया है।
तो भी ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व तो रहता ही है, लोप थोड़ा हो जाता है, और क्या। वो ब्राह्मण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, तो है ब्राह्मण जन्म से, गुण कर्म से, प्रकृति से। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वही तो है ना। सनातन धर्म में तो ये वही मनुष्य धर्मात्मा होता है जो इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करता है, तो वह कर्म योग, ध्यान योग, आगे साधना में बढ़ता है। जिसके अंदर वर्णाश्रम धर्म, कर्तव्य, स्वधर्म नहीं है, वो तो अपना परमार्थ कर ही नहीं सकता। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। वैदिक परंपरा हमारी वही है, वही मनुष्य कहा जाता है। वर्ण शंकर हो गया तो वो तो भोग योनि है ना, वर्ण शंकर को भोग योनि का, योग योनि नहीं है। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में अपना स्वधर्म कर्तव्य करता है, तो जैसे अर्जुन है वो क्षत्रिय है जन्म से, तो अधिकारी है, योग्य और धर्मात्मा है, तो परमार्थ जिज्ञासु भी है, तो वो अध्यात्म, दैव और परमार्थ कर सकता है। तो अभी के युग में अभी तभी तो क्या क्षत्रिय का अलग था, अभी तो मतलब क्षत्रिय अभी कौन सी कास्ट क्षत्रिय में गिनी जाती है फिर? अभी जो तो कोई क्षत्रिय है, अभी भी जो लोग राजपूत है, क्षत्रिय है, वो लोग है, अपने अपने क्षत्रिय जाति है, उनकी अलग परंपराएं हैं। उनका सब राष्ट्रों में, सब राज्यों में, हमारे यहाँ भी ब्राह्मण जाति है, ज्ञाति है, उनकी प्रथाएं है। क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, क्षुद्र अभी भी हमारे यहाँ तो चल रहा है वो उनका। और उसमें वर्ण शंकर हो गया तो गया, फिर वो न क्षत्रिय रहा न वैश्य रहा, वो तो गया, ब्राह्मण रहा न क्षत्रिय रहा। तो अभी वर्ण ब्राह्मण शंकर, ब्राह्मण तो अभी भी सुनने को मिलता है कि ये ब्राह्मण है, लेकिन ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसा तो अभी कुछ रहा ही नहीं। अभी कोई बोलता है लोहाना है, ये वाणिया है, ये वैष्णव है, तो वो क्या हो हाँ गया तो सब? वो लौकिक भाषा है। वाणिया का मतलब है वैश्य है, लुहाना का मतलब है वैश्य है। ये वो तो आज की भाषा लौकिक बदल गई कि भाई वो क्षत्रिय है जो शासन करता है, तो लेकिन वो जन्म से कर्म से दोनों मिलना आवश्यक है। जन्म से वो क्षत्रिय है, कर्म से भी और गुण से भी क्षत्रिय है, तब वो शुद्ध होगा ना। अब वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, बाद में उसमें कोई कर्म से गुण से आ गया क्षत्रियत्व, कुछ पहलवानी आ गई, तो वो तो प्राकृतिक ईश्वरीय नहीं है ना, वो तो हाँ मानवीय वही। है। वो हाँ मानवीय हाँ। है, मानवीय है, उसको हम ईश्वरीय नहीं स्वीकार कर सकते। हम्म। मानवीय अलग चीज है, ईश्वरीय अलग। तो वो वर्ण शंकर हो गया, जिसने अभी गुण से और कर्म से डेवलप किया है वो हाँ वो ईश्वर। मानवीय वर्ण शंकर हो गया, वो थोड़ी जन्म से ईश्वरीय है। अच्छा, तो वो परमार्थ नहीं कर सकेगा, वो पहुंच पर नहीं पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो धर्म भी नहीं कर पाएगा, परमार्थ तो बहुत दूर की कौड़ी। तो फिर स्त्रियों के लिए क्या अलग अलग कैसे धर्म रहता है? उसको तो उसका जो ये वर्णाश्रम धर्म है उसी के अनुसार परिचर्यात्मक स्त्री, मुख्य परिचर्यात्मक है, अपने पति परिवार की सेवा करना, यही मुख्य धर्म है स्त्रियों का। उसमें कोई परिचर्यात्मक, वो जिस उसमें जाति का है ब्राह्मण उसके अनुसार, क्षत्रिय। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिचर्या, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय परिचर्या, वैश्य है तो वैश्य परिचर्या, क्षुद्र है तो क्षुद्र परिचर्या। जो अपने परिचर्या अपना जो है उस अनुसार उसकी परिचर्यात्मक कर्म है, उसके अपने परिवार, बच्चे, पति, ससुर, जो भी घर है, परिवार है, बस उसकी जरूरत है, आवश्यकता, परिचर्या करना, ईश्वर के लिए करना, वो उसका धर्म है। अच्छा। और कुछ करने जाएंगी तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहां उसका आश्रय उसका पति है, उसका परिवार है, उसके पुत्र है, उसी के आश्रय परिचर्यात्मक जीवन जो है, और धर्म करे तो उसका धर्म कल्याण, वो परमार्थ भी कर सकती है। अन्यथा फिर वो अपनी स्वधर्म मनमानी करती है तो गई, फिर वो कुछ धर्म कर्म
क्या करेंगे? अपने पति और पुत्र के से भी स्वच्छंद हो गई, कोई धर्म मर्यादा नहीं है, तो फिर वो अपने अर्थ और काम में डूब जाएगी, तो धर्म तो छूट ही जाएगा ना। वो तो पैसा हम्म कमाएंगी, भोग करेंगी और अपना जिएंगी और मरेंगी। तो अर्थ काम प्रधान, भोग प्रधान जीवन हो जाता, धर्म नहीं होता। अच्छा। प्रणाम इसलिए स्वामी जो जी। वर्ण में, जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, वहां उसको अपना स्वधर्म करना आवश्यक है। वो परिचर्यात्मक सेवा, वही उसकी महिमा है। उसी में कुल वधु है ना, तो कुल की मर्यादा में रहकर जो उसका स्वधर्म है वो अपने परिवार हित में करे, ईश्वर को समर्पित भाव से, वो उसका योग हो जाता है। अच्छा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, वर्णाश्रम मतलब क्या होता है? अगर मतलब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, जैसे ब्राह्मण की लड़की वैष्णव में गई है, तो वर्ण वो शंकर सब होता वर्ण है ना? शंकर हो गया ना, वो इंटरकास्ट मैरिज ही वर्ण शंकर है। ब्राह्मण स्त्री हो, पुरुष और स्त्री अलग अलग परस्पर विरोधाभास हो, क्योंकि ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष वो भी उसका गोत्र है, उसकी ब्राह्मणत्व है, प्रांत है, उसकी भी मर्यादाएं है। तो वर्ण शंकर जो हो जाता है, जो विरोधाभास, वो वर्ण शंकर जो है ना, उसको कहा है कि वर्ण शंकर से दूषित हो जाता है ना कुल धर्म कुल परंपरा। अर्जुन कहा, अभी आगे कहेगा पहले अध्याय में कि वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होंगी तो सारा दूषित हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो जैसे युद्ध में तो सारे आपने बताया ना, मतलब वैश्य भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, सारे युद्ध में जुड़े हुए थे। तो हाँ जी, उन्होंने फिर अपना धर्म छोड़ के ये सब किया, ऐसा हुआ क्या? तो वो क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं वहां वो अपने धर्म, सबने अपना अपना स्वधर्म किया। जैसे द्रोणाचार्य थे, वो भी युद्ध के मैदान में आ गए थे। भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। हाँ, तो लेकिन वो वो धर्म के युद्ध के समय तो युद्ध है ना, उसमें तो वो मैदान में उतर गए। सामने उसकी अपना जाति जो है, ब्राह्मण भी युद्ध, जब युद्ध की घड़ी आ गई तो युद्ध में तो ब्राह्मण भी युद्ध करेगा, क्षत्रिय भी युद्ध करेगा, वैश्य भी युद्ध करेगा, शूद्र भी युद्ध। तो युद्ध का मैदान है, वहां थोड़ी कोई अपना दुकान लगाएगा बनिया, वो तो युद्ध का मैदान है। वो ब्राह्मण कर्मकांड पूजा पाठ थोड़ी करेंगे, द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में। तो जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो सबको अपना अपना युद्ध करना है। नहीं, फिर उन्होंने अपना जो ब्राह्मणत्व है वो छोड़ दिया, ऐसा हुआ? फिर वो युद्ध में क्षत्रिय बन गए तो अपना वर्ण शंकर हो गए, ऐसा कुछ क्या हो? नहीं, वो युद्ध परिस्थिति आपात परिस्थिति है ना, आपात परिस्थिति में फिर वो उसको युद्ध करना आवश्यक है। तो अच्छा। आपात परिस्थिति में फिर वो अपना कर्म जो है वो युद्ध के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। आपातकाल में तो मनुष्य को जो करना होता है, वहां फिर वो वर्ण धर्म मर्यादा नहीं रहती। आपातकाल में तो प्राण बचाने का है ना, जीवन बचाने का, जीवन और मरण का खेल। हम्म। वो मतलब ऐसे शास्त्रों में कहा है कि आपातकाल में ब्राह्मण भी, अपनी आपातकाल है, जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, तो वो वैश्य कर अपने जीवन निर्वाह करे। आपातकाल है, जीवन निर्वाह के लिए। बाकी सामान्य तो अपना जीवन निर्वाह हो रहा है तो फिर उसे भोग कामना वासना से नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आपातकाल में नॉर्मल, हाँ नॉर्मल जैसे पूरा समाज चल रहा है तभी सारे नीति नियम वो सब सबको अपने अपने हिसाब से करने हैं। इमरजेंसी ऐसे कुछ हुआ तभी, कुछ एकदम से ये हुआ तभी कुछ ये कर सकते हैं ऐसे। हाँ, तब वो आपातकाल में आपातकाल है। संभावनाएं होती है कि भाई जीवन अच्छा। प्राण का है, तो फिर वहां वो कर सकते हैं हाँ जीवन निर्वाह के लिए। हाँ 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 हाँ, समझ में आया स्वामी जी।
धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण सबको नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।